हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। एमिकिन्स विलेज में आ चुका है एक नया अपडेट 1.3। ठीक है, इस अपडेट में 2 एमिकिन तो नहीं, एक एमिकिन आया है। एक एमिकिन जिसका आपको मेडविन का सेकंड इवोल्यूशन आया है और सोल करके। ठीक है, सबसे पहले तो यही आया है कि एक ही एमिकिन दिया है इस बार इन्होंने। यूअर्स आउल ऐसा बोल सकते हो। यूअर्स आउल की तरह दिखता है ये। ठीक है, इसको अपन बाहर निकाल के देखते हैं। ये कुछ इस टाइप से दिखता है। ठीक, और फिर इन्होंने दूसरा दिया है ग्रोनिक्स का यूआई डिजाइन चेंज। पर्पल इसको बाल कर दिए हैं इसके, बाकी कुछ इसमें आया नहीं है। ठीक है, इसको खाली एक ही पर्पल रंग दे दिया है, ऊपर से इसके बाल बना दिए हैं। ये इस टाइप का दिख रहा है अभी। ठीक है, अच्छा दिख रहा है, क्यूट हो गया थोड़ा। ओके, ये 2 इसमें आए हैं। फिर इसमें अपने को डीएनए कुछ इंक्रीज कर दिए हैं, सबके अलग अलग कर दिए हैं। अब डीएनए आपको वाइल्ड से ज़्यादा, हेज से ज़्यादा निकालने पड़ेंगे, तब जाके आपको अब थोड़ा इसको हेज का थोड़ा डीएनए को ज़्यादा बढ़ा दिया है ना। डीएनए अब ज़्यादा चाहिए रहेगा। ठीक है, सब में डीएनए इंक्रीज हुआ है। ठीक, अब आपको इसके अलावा डीएनए 1 से कितने मिलेंगे? डीएनए 1 से अब आपको 15 से 25 के बीच में आपको देखने को मिलेगा 1 से, और एक होता है अपना 22 आवर में। वीआईपी लिया हुआ होगा तो 11 आवर में हो जाएगा। ठीक है, अब टास्क के ज़रिए भी आप डीएनए निकाल सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पे अभी तो ये पुराना वाला है, तो नए में शायद लगता है कि 40 या 50 ज़्यादा ही देने चाहिए, क्योंकि अब थर्ड इवोल्यूशन के एमिकिन को इवोल्व करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा डीएनए लगता है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ देख लीजिए, वोल्टस का 250 चाहिए, अपने पास में 205 है, वो भी 3 स्टार के लिए। 4 स्टार और 5 स्टार के लिए ज़्यादा ही चाहिए है। ठीक, अब इसका भी जैसे कि 3 स्टार के लिए अपने को 250 चाहिए, तो अपने पास में 106 है, तो ये आगे जाके 3 स्टार हो पाएगा। ठीक, बाकी अपने पास में ये ऑलरेडी 5 स्टार है, इसके अलावा 445 एक्स्ट्रा है। हाँ, बगाबुल अभी सेकंड इवोल्यूशन आया नहीं है। ठीक है, तो ब्लेजहॉर्न ये सारे अपने मैक्स ही हैं, इसमें अभी कुछ करने को बाकी नहीं है। लूटी का अभी दिया नहीं है, इसका अभी तक आया नहीं है। ठीक है, 98 में रहता है अपना एरिब्रायल का भी कोई मतलब नहीं है। ठीक, फिर इन्होंने चेंज किया है अपना एमिकिन का पावर इंक्रीज कर दिया है। पहले 1494 तक था इसका, अब 1797 हो चुका है। ठीक, इसका ये पावर इंक्रीज किया है इन्होंने। सभी एमिकिन को इन्होंने थोड़ा बफ कर दिया है। ठीक है ना, एमिकिन में बफ हुआ है, यहाँ देख सकते हैं। अब सबका पावर इंक्रीज हो चुका है। ये ओके, यहाँ पे इन सबका पावर इंक्रीज हुआ है। ठीक, यूआई डिज़ाइन हल्की सी चेंज हुई है, बाकी ज़्यादा कोई चेंज नहीं हुआ है। ऐसा कोई खास लग नहीं रहा है कि पहले टाइप ही है, वैसा ही है। ठीक, वाइल्ड से अब आपको ज़्यादा एक्सपी मिलेगी, और आप यहाँ देख सकते हैं प्लेयर लेवल का भी 1385 हो चुका है 80 लेवल पर। ठीक है ना, यहाँ पर भी इन्होंने इंक्रीज कर दिया है। हेल्थ बार थोड़ा इंक्रीज हुआ है, 1385 हो चुका है। एक किसका कंप्लीट हुआ है अपना, इसका कंप्लीट हो गया। चलो, अब ये एक टाइम के लिए और है। ठीक है, यहाँ तक अपना टास्क कंप्लीट है। ठीक, बाकी तो एरिना तो है ही है, बाकी ऐसा कुछ खास अपडेट आई नहीं है। अपने को एक रेयर गन मिल चुकी है 651 डैमेज वाली। ठीक है, इसका डैमेज है अपना 651 और एस रैंक की है, और 237 की इसकी ड्यूरेबिलिटी है। ये गन आपको क्राफ्ट करने से नहीं मिलेगी, है ना। ये गन आप देखोगे अगर यहाँ से,
कहाँ बनती है? वर्क स्टेशन पर। यहाँ आप देखोगे तो इसकी हाईएस्ट डैमेज है 646। 651 कोई भी गन की आपको नहीं मिलेगी। तो ये आपको इंडस्ट्रियल पाथ में अगर आप परचेस करते हैं एलाइट वाला, तो यहाँ से आपको वो गन परचेज वाली मिल जाएगी, है ना। तो वो यहाँ से मिलेगी हाई डैमेज वाली। शाओनी स्प्राउट जेब भी आपको यहीं से देखने को मिल जाएगा। अगर चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। डबल डैमेज और डबल वर्कर वाला तो यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक। इसके अलावा जो भी वर्कर एमिकिन हैं जिनका टास्क पूरा हो चुका है, तो आप उनको एक्सचेंज करके उनको कभी वर्क पे ना रख के दूसरे वर्कर को मौका दीजिए, ताकि वो अपना वर्क वाला काम पूरा कर सके, ठीक। अब यहाँ देखिए, जिससे कि मैंने इसको सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अब एमी पावर जो पहले इन दोनों का मिलाकर और कैचर्स स्पेक का मिलाकर 1157 कैचर्स स्पेक का है, 1797 एक्वायरियर का है। दोनों मिलाकर 2954 का इसका टोटल पावर जा रहा है एमिकिन का। ये बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। 88 भी हो चुका है रेसिडेंस कैचर्स सैटेलाइट के थ्रू अपना, ठीक। 521 घन का जा रहा है और 12 इसका नॉर्मल हैंड का होता है, ठीक है। रेसिडेंस अपना 59 हो चुका है इन सारी तीनों चीज़ों को मिलाकर। कैच मास्टरी अपनी 900 है, ठीक है। अगर आप कैचर स्पेक यूज़ करते हो तो 910 हो जाएगी। D8 का 900 है और D6 का 450 है। अभी भी अपन एक्वायरियर कैच नहीं कर सकते। एक्वायरियर को कैच करने के लिए हमें चाहिए ये, जैसे कि कैचर्स रेसिडेंस है 1000 है, तो 1000 की जब तक अपनी कैच मास्टरी नहीं होगी तब तक ये वाइल्ड से कैचेबल नहीं है ना। बाकी आप D6 से 5 स्टार तक के सारे एमिकिन को वाइल्ड से कैच कर सकते हैं, ठीक है। अभी अपडेट में कुछ खास आया नहीं है, इसी का आया है बस UI डिज़ाइन चेंज और ये वाला चेंज, बस। सेकंड इवोल्यूशन दिया है मेडविन को, बहुत बड़ा कर दिया इन्होंने। बाकी तो ऐसा कुछ खास है नहीं है, खाली अब आप एग हैच करिए या तो आप सारे टास्क कंप्लीट कीजिए, बस यही है। कोडेक्स में अब आप देख लीजिएगा आपके हिसाब से कि आपको कितना क्या लगता है, ठीक है। बाकी अब DNA सब अब मोर ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। DNA अब आपको सबसे ज़्यादा DNA ही चाहिए, और DNA के लिए आपको एक हैच करने होंगे, पर आपको एक दिन में एक हैच होगा। तो आप यहाँ से ज़्यादा जैसे कोडेक्स पाथ में कभी कभी किसी पर्टिकुलर एमिकिन का आपको DNA दिया जाता है, तो आप यहाँ से पर्टिकुलर उसका टास्क पूरा करके उसका निकाल सकते हैं। यूनिवर्सल DNA पोर्ट से भी आपको बहुत सारा मिल सकता है ना। फिर आपको एरिना वाले से आपको ओनली सेकंड इवोल्यूशन वाले एमिकिन का DNA मिल जाएगा, तो DNA अब थोड़ा यहाँ से ज़्यादा ही मिलेंगे, ठीक है। तो अब उसकी कोई कैपेसिटी नहीं है कि कितना क्या मिलेगा, आपको ज़्यादा ही मिलेंगे, ठीक है। 80 लेवल में भी इन्होंने बढ़ा दिए हैं, ठीक है दोस्तों। बाकी तो कुछ अपडेट ऐसा कुछ और न्यू है नहीं, बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपन और वीडियो में, ओके बाय।